प्रॉफिट एंड लॉस आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हिंदी में लाभ और हानि कहते हैं। लाभ और हानि, जो कोई पहले से कहीं ना कहीं से पढ़ के आया होगा, थोड़ी बहुत जिसको नॉलेज होगी, थोड़ा सा पेशेंस रखेगा। मैं जीरो से ही आराम से उठाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं आप पढ़े हुए हो तो आपको ये ना बताऊं प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। 5-10 मिनट लगेगा, मैं उसका बेसिक क्लियर कर दूंगा, फिर हम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। तो मैं सबसे पहले बेसिक क्लियर करूंगा। चलो, अगर मैं बोलूं तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, पहले उस टर्म्स को नोट डाउन करो। एक होता है प्रॉफिट, जिसे हिंदी में बोलते हैं लाभ। एक होता है लॉस, जिसे हिंदी में बोलते हैं हानि। एक होता है सीपी, जिसे फुल फॉर्म बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। एक होता है एसपी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य। प्रॉफिट और लॉस के तरह एक और प्यारा सा नाम होता है, जिसको हम लोग अभी नहीं 5-7-8 क्लास बाद देखेंगे। तो सर अभी बता क्यों रहे हैं, लिख लो एक साथ। टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्म्स है। एक होता है डिस्काउंट, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं छूट। और एक होता है एमपी, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। इसको कभी कभी एग्जामिनर परेशान करने के लिए लिस्ट प्राइस भी लिख देता है। बहुत सारे कंप्लेन आते हैं मेरे पे कि सर आप बोर कर देते हो, है ना। एंगेजमेंट कैसे बढ़ाओ, क्या शायरी वारी स्टार्ट कर दूं क्या, कि आके पहले 4 पोएम पढ़ूं, हर 2 सवाल के बाद 2 पोएम पढ़ूं। हाँ, चुपचाप पढ़ो, एकदम सीरियस रहता है मेरा क्लास, बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सब टर्म सभी को पता होगा, मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा। बहुत आसान चीज है, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अब जो हम लोग समझते हैं अगला, कि सर प्रॉफिट क्या होता है। उससे पहले हम लोग देखेंगे सर सीपी क्या होता है। तो सीपी, जिस पे हम लोग आर्टिकल को बाई करते हैं, ऑन विच आर्टिकल बॉट। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य वो मूल्य होता है, हिंदी वाले भी लिख ले, क्रय मूल्य वो मूल्य होता है वो मूल्य जिस पर हम लोग सामान को खरीदते हैं। ये तो सबको पता होगा, मुझको नहीं लगता इस पे किसी को नहीं पता होगा। जिस पर सामान खरीदते हैं। हिंदी गलती कर दो ध्यान मत देना, थोड़ी बहुत गलतियां करता हूं। अब रा उस साइड से होगा कि इस साइड से, ये मिस्टेक कर दिया हूं। आ जाओ, अगला एक टर्म होता है एसपी, जिसे हम लोग सेलिंग प्राइस करते हैं। इसका
डेफिनेशन होता है ऑन विच आर्टिकल सोल्ड, इस पर विक्रय मूल्य होता है ओ मूल्य जिस पर सामान बेचा जाए। सभी को पता है ना, बहुत बेसिक सा चीज है। आज हम लोग आगे बात करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक मार्कर खरीदने गए, 100 रुपए का ये मार्कर खरीदे। अगर आप 100 रुपए का ये मार्कर खरीदते हो तो आपका सीपी क्या होगा? बोलोगे सर जो मेरा कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य होगा वो 100 रुपए होगा। ये तो बहुत छोटी सी चीज पूछे थे आप, ठीक है। अब मैं बोला एक मेरे जैसा शांत स्वभाव का कस्टमर गया, बोला मेरे को ये मार्कर दे दो भैया। आप समझ गए तो शांत आदमी है, इसको ठग लो। आपने बोला कि सर आप अपने आदमी हो, आप 150 में ले लो। आप 150 में बेच दिए, तो यहां पर आपको फायदा हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है? तो आप पहला चीज ध्यान रखना, प्रॉफिट तब होता है जब एसपी बड़ा होता है सीपी से। व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तभी जाके प्रॉफिट होता है। अब मेरे से कोई बोले कि प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट जो हुआ ना, यहां पर 100 का आर्टिकल 150 में बेच दिया तो 50 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हुआ एसपी माइनस सीपी। इसको कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा अलग अलग तरीके से। आपको एक भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी सवालों में, लेकिन मैं बेसिक क्लियर करते जाता हूं जिससे दिक्कत ना हो। कई बार पूछा जाएगा एसपी क्या होगा, तो बोलोगे सर एसपी जो होता है ना, ये होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। कई बार बोला जाएगा कि सीपी क्या होता है, तो सर जो सीपी होता है ना, प्रॉफिट माइनस कर देंगे एसपी से। सीपी आ जाएगा। ये तो बहुत छोटी सी बात है, इधर उधर किए हो आप और कुछ किए नहीं हो, इसमें तो कोई बड़ी महानता वाली चीज है नहीं। आ जाओ कुछ और सिखा देते हैं। अब मैं बोला कि आप सीपी 100 रुपए था, मार्कर 100 रुपए में खरीद के लाए, फिर मेरी बीबी गई, मैं नहीं बच पाया, तुम्हारा क्या होगा दुकानदार? ओ बोली 100 का है आपका, बोले आप तो उनके बीबी हो, आपको मैं 150 में लगा दूंगा। वो बोली नहीं 80 में दोगे तो दो, नहीं तो जाओ। वो जबरदस्ती लड़ाई करके 80 रुपए में खरीद ली। फिर क्या हुआ? यहां पे आपका नुकसान हुआ। तो लॉस कब होता है? तो सर लॉस तब होता है जब सीपी बड़ा हो एसपी से, या फिर आप बोल सकते हैं कि जब एसपी छोटा हो सीपी से। दोनों का मतलब तो समान ही है, या तो सीपी बड़ा हो जाए या एसपी छोटा हो जाए, लिखने का तरीका अलग अलग है। बोलेंगे जी सर। अब मैं बोला कि लॉस फिर क्या होता है? सर लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। 100 में से 80 घटाऊं तो 20 का लॉस हुआ है। 100 में से 80 घटाऊं तो 20 का लॉस हुआ है। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए बोलता है एसपी क्या है, तो आप बोलते हो सीपी से लॉस माइनस कर दो, एसपी आ जाएगा। कभी पूछता है सीपी क्या है, तो आप बोलोगे एसपी में लॉस को ऐड कर दो, सीपी आ जाएगा। खुद देखो 80 में 20 ऐड करूंगा सीपी आ जाएगा, 100 से 20 माइनस करूंगा एसपी आ जाएगा, 100 से 80 माइनस करूंगा 20 आ जाएगा। इसी को फॉर्मूला बना दिया गया। छाप लो, कोई उतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। बेसिक चीजें समझ गए? बोलोगे जी सर। चलो एक सवाल पूछता हूं, जल्दी से सॉल्व करना। सवाल ये है
कि आप किसी आर्टिकल को 360 रुपए में बेचते हो तो लॉस आपका 120 का होता है, तो सीपी क्या होगा? जल्दी से सॉल्व करो। चलिए, तो हलवा सा सवाल है। सेलिंग प्राइस 360 रुपए था, लॉस मेरे को 120 का हो रहा था, मतलब जो सीपी होगा वो सीपी होगा एसपी प्लस लॉस। $480 आंसर होगा। ये तो इसमें कुछ करना नहीं था। अब मैं बोलूं, अगर मेरा एसपी 420 है तो प्रॉफिट 80 का है, तो सीपी क्या होगा? तो सर एसपी से हम लोग प्रॉफिट माइनस करते हैं। 420 माइनस 80 कितना हुआ सर? 340। क्लियर है ना? बोलोगे एकदम क्लियर है सर। अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है हमें। आ जाओ आगे समझते हैं। आगे मैं अगर आपसे बात करूं कि आप ये बताओ कि 10% का मतलब क्या होता है? सर ये अब क्या कुछ भी बोलने लगे? अभी तो प्रॉफिट लॉस पे थे, अभी आप इस पे आ गए। 20% का मतलब क्या होता है? 30% का मतलब क्या होता है? बोलोगे सर 10%, 20%, 30% तो बाद में बताएंगे, ये हमको आता है। आप बताओ कि प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होता है? सवाल में दम है, सवाल में दम है। तो हमसे पूछा गया एक सवाल कि प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होता है? तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है प्रॉफिट ऑन सीपी इंटू 100। तो ठीक है, लॉस परसेंट का मतलब बताओ क्या होगा? लॉस ऑन सीपी बटे 100। सर एक स्टेटमेंट आप लिख लो, कॉपी पे लिखना आपको है, लिखो कि प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी। अलग स्लाइड बना के लिख रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस always calculate on cost price। जो लाभ और हानि होता है, जो लाभ और हानि होता है, उसे हम लोग हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेट करते हैं। यह बात आप ध्यान रखना। अगर बोलूं मैं कि मुझे 20% का फायदा हुआ तो मुझे सीपी पे 20% का फायदा हुआ। अगर मैं बोलूं मुझे 50% का फायदा हुआ तो मुझे सीपी पर 50% का फायदा हुआ। अगर मैं बोलूं मुझे 500% का फायदा हुआ तो मुझे सीपी पर 500% का फायदा हुआ। अगर मैं बोलूं मुझे 1000% का फायदा हुआ, इट मीन्स कि मुझे 1000% सीपी के ऊपर फायदा हुआ। ठीक है, अब देखो आगे। अब एग्जामिनर अगर वो लिख देगा कि मैं प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, तब ये केस अलग होगा। लेकिन जब तक कुछ लिखा नहीं रहेगा तब तक आपको हर बार प्रॉफिट और लॉस सीपी पर कैलकुलेट करना है। फिर से ये स्टेटमेंट रिपीट करता हूं, नोट डाउन करना। अगर एग्जामिनर लिख दिया कि प्रॉफिट और लॉस एसपी पर कैलकुलेट किया जा रहा है, तब इसका मतलब कि वो एसपी के ऊपर कैलकुलेट किया गया है, सेलिंग प्राइस के ऊपर। लेकिन जब तक ये स्टेटमेंट लिखा नहीं है तो आप ये बोलोगे कि प्रॉफिट और लॉस सीपी पर कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, बोलोगे एकदम सर। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पानी पी लेता हूं।
अब आ जाओ आगे। अब हमें सीपी पे कैलकुलेट किया गया, तो प्रॉफिट सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100 प्रॉफिट परसेंट होता है। लॉस परसेंट लॉस बटे सीपी इंटू 100 होता है। अब मुझे पता है कि प्रॉफिट को, अब मैं ये बता रहा था कि जो प्रॉफिट होता है ना भाई, वो प्रॉफिट आपको एक तरीके से और लिखने सीखे हो कि सर जो प्रॉफिट होता है उसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। वैसे कोई बड़ी चीज नहीं है ये बहुत छोटी सी चीज है, लिखने सिर्फ सीख लो। लॉस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। बहुत ही सिंपल सी चीज है ना? हाँ सर, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये सिंपली आप समझ गए कि जब भी आपको एक स्टेटमेंट क्लियर है कि प्रॉफिट निकालना हो तो सीपी के ऊपर निकालते हैं, अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हो, कुछ भी स्टेटमेंट क्लियर ना हो, तो हम लोग प्री डिसाइडेड रहेंगे कि वो सीपी के ऊपर कैलकुलेट किया गया है। कब तक? जब तक को क्लियर स्टेटमेंट न जारी करे कि ये प्रॉफिट को एसपी पर कैलकुलेट किया गया है। अगर सीधे बोला मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, इट मींस 10% का प्रॉफिट मुझे सीपी के ऊपर हुआ है। समझे कि नहीं समझे? बोलोगे एकदम सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, मैं अगली चीज सिखाता हूं। ये लिख लिए हो, मिटा दे, मिटाते हैं। अब आपको इस सब का यूज नहीं पड़ेगा, बस आपको लिखवा दिया जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। मैं बोला 10%, सर 10% मतलब 1/10 होता है। मैं बोला 12.5%, बोलोगे सर इसका मतलब होता है 1/8। मैं बोला 25%, बोलोगे इसका मतलब होता है 1/4। मैं बोला 50%, आप बोलोगे सर इसका मतलब होता है 1/2। ये लिखवा क्यों रहे हो? बता दो। नहीं, नहीं बताऊंगा। अरे बता दो, ठीक है चलो बोल रहे हो तो बता देता हूं। तो देखो मेरे गुड्डा, मेरा गुड़िया, ये जो होता है ना, अगर मैं बोला कि 10% का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट है, तो क्या करोगे आप? क्या करोगे आप कि जो 10 है ना, ये जो 10 है ना, वो सीपी है, और ये जो 1 है ना, वो प्रॉफिट है। पहले आप ये लिखना सीखो। मैं बोला 20% का प्रॉफिट, इट मींस 1/5। 5 जो है ना वो सीपी है, और 1 जो है ना वो प्रॉफिट है। मैं बोला 30% का प्रॉफिट, 3/10। 10 जो है ना वो सीपी है, और 3 जो है ना वो प्रॉफिट है। 50% मतलब 2 जो है ना वो सीपी है, और 1 जो है ना वो प्रॉफिट है। 25% मतलब 4 जो है ना वो सीपी है, और 1 जो है ना वो प्रॉफिट है। 8 जो है ना वो सीपी है, और 1 जो है ना प्रॉफिट है। आपको कोई भी परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन लिख के उसमें सीपी और प्रॉफिट डिसाइड करना आ गया? हां सर। अब मैं बोलूं अगर कि मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, मेरा बच्चा, आप इसको सीपी रेशियो एसपी लिख सकते हो क्या? बोलोगे जी सर एकदम लिख सकता हूं। अच्छा कैसे लिखोगे बेटा? तो बोलेंगे कि सर सीपी रेशियो एसपी जो होता है ना, क्या होता है? सीपी अगर 10 यूनिट है तो जो एसपी होता है वो 10 + 1 11 होता है, तो सीपी रेशियो 10/11 होगा। ओके, यहां पे सीपी रेशियो क्या होगा? सर सीपी जो है ना वो 5 है, और 1 प्रॉफिट है, तो 5:6 होगा। अच्छा ये भी सही लिख दिया। तो यहां बताओ सर सीपी जो है ना वो 10 है, तो 3 ऐड होगा, 10:13 होगा सीपी रेशियो एसपी। ये 8:1 ऐड होगा, 9 होगा सीपी रेशियो एसपी। 4:5 होगा सीपी रेशियो एसपी। 2:3 होगा सीपी रेशियो एसपी। सर मुझे सीपी एसपी का रेशियो लिखने तो आ गया, अब कुछ और सिखाओगे भाई, है ना? थोड़ा सा इंतजार करो। मैं बोला कि अब आपको लॉस हो रहा है,
मैं बोला कि आपका लॉस हुआ 18.75% का। सीपी रेशियो एसपी बताना है आपको, सीपी रेशियो एसपी बताना है। मैं बोला आपको लॉस हुआ 31.25% का। मैं बोला आपको लॉस हुआ 2.5% का। मैं बोला आपको लॉस हुआ कितने का करा दूं, 13.33% का। अब आप कैसे लिखोगे सर? बहुत सिंपल है सर, मुझे फ्रैक्शंस पे कमांड है, मैं रेगुलर फ्रैक्शन लिखता हूं, मैं आपका बात मानता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इस फ्रैक्शन को तो मैं याद ही कर रखा हूं, 3/16 होता है। इट मीन्स 3 जो है वो लॉस है और 16 जो है वो सीपी है, क्योंकि लॉस परसेंट बोला ना, लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन सीपी, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट अपॉन सीपी। 31.25 5/16, ये जो है मेरा लॉस है और ये मेरा सीपी। 1/40, ये जो है मेरा लॉस है और ये जो मेरा है वो सीपी है। 2/15, ये जो है मेरा लॉस है और ये जो मेरा है वो सीपी। यहां तक क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर। अब मैं आपको बोलूं कि 16 मेरा सीपी है और 3 का लॉस हुआ, तो 16 माइनस 3 13 मेरा क्या होगा, एसपी होगा। अब इस चीज को ध्यान दो, जैसे ही लॉस हो रहा है, जैसे ही लॉस हो रहा है तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा। 16 मेरा अगर सीपी है तो 5 कम 11 मेरा एसपी होगा। 40 अगर मेरा सीपी है तो 1 कम 39 मेरा एसपी हो जाएगा। 15 अगर मेरा सीपी है 2 कम 13 मेरा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर। ये तो हुआ आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया है, तो सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके पहले एक में जो बहुत आगे कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है ना, इसको यहीं पे कंपैरिजन के साथ खत्म कर देता हूं, क्योंकि उसको खत्म नहीं करूंगा तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे। अब मैं बोला कि ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैक्सिमम सिली मिस्टेक होता है, कई बार क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं पेपर में, सिर्फ ये छोटी सी एक वर्ड के वजह से होता है। फिर से बोला, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरा गुड्डा, मेरा गुड़िया, प्यार से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। आ जाओ। मैं बोला कि 20% का प्रॉफिट है, मैं बोला 25% का प्रॉफिट है। ध्यान से सुनना एक एक बातों को। 40% का प्रॉफिट है, 60% का प्रॉफिट है। लेकिन ये लिखते टाइम में एक चीज मेंशन कर दिया, जैसे वो पूरे लैंग्वेज में सवाल देगा एग्जामिनर, वो कुछ यूं बोलेगा, ए शॉपकीपर सेलिंग एन आर्टिकल एंड कैलकुलेटिंग हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। ए शॉपकीपर सेलिंग अ काऊ, गाय बोल रहा था, गाय और काऊ मुंह से आ गया, एंड कैलकुलेटिंग हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। आई एम टॉकिंग अबाउट while calculating profit or loss percent on selling price. Write down the statement, when a shopkeeper, ये आपका हेडिंग होना चाहिए, शॉपकीपर या फिर सेलर, सेलर लिख लेते हैं, काम खत्म। when a seller is, when seller calculates his profit or loss percent ऑन एसपी। ये हेडिंग आप लिख लिए होंगे तो मैं इसको मिटा दूंगा, मिटा दूं, पॉज करके लिख लेना। अब मैं बोला, अब यहां क्लियरली आपको बताया गया कि जो सेलर है उस सेलिंग प्राइस पर अपना प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर रहा है। 1/5, 5 क्या हुआ एसपी, 1 क्या हुआ प्रॉफिट। 1/4, 4 क्या हुआ एसपी, 1 क्या हुआ प्रॉफिट। 2/5, 5 क्या हुआ एसपी, 1 क्या हुआ प्रॉफिट।
3/5, 5 क्या हुआ एसपी, 3 क्या हुआ प्रॉफिट। क्लियर है? बोलोगे एकदम सर धुएं तरीका से क्लियर है। अब मैं बोलूं चल क्लियर है तो तुम ये लिख दे कि सीपी रेशियो एसपी क्या आएगा। सर एसपी तो क्लियर है 5 आएगा, सीपी जो आएगा ना एक कम आएगा 4, तो 4/5 सीपी होगा। क्यों सर? क्योंकि मुझे पता है एसपी से जब प्रॉफिट माइनस होता है तो सीपी आता है, तो 5 - 1 4/5, 4 - 1 3 सीपी होगा और 4 एसपी होगा। 5 - 2 3 सीपी होगा और 5 एसपी होगा। 5 - 3 2 मेरा सीपी होगा और 5 एसपी होगा। ये तो क्लियर है ना? बोलोगे जी सर। अच्छा तो चलो आप एक और स्टेटमेंट लिख लो। अगर मैं बोला कि बेटा आपका जो लॉस है ना मेरे गुड्डा वो 8.33% का है, आपका जो लॉस है ना वो है कितना लिख दूं 16.66% का है। आपका जो लॉस है ना मेरे गुड्डा वो 4 सही 1/6% का है। आपका जो लॉस है ना वो में 3 सही 1/3% का। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा। सर अब कुछ यूं होगा कि इसका मतलब होता है 1/12, 12 मेरा एसपी है, वी आर टॉकिंग अबाउट एसपी, 1 मेरा लॉस है। अब मुझे सीपी रेशियो एसपी लिखना है। इतना पता है कि जब लॉस होता है तो हम लोग एसपी में लॉस को ऐड करते हैं सीपी को पाने के लिए। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा 12 और 1 13 होगा सीपी और 12 होगा एसपी, तभी तो लॉस हो रहा है ना, कॉस्ट प्राइस से कम है सेलिंग प्राइस। अब लिखना हो अगर तो ये होता है 1/6, तो ऐसे लिखूंगा 6 1 7 मेरा सीपी है और 6 से 1 गया 6 मेरा एसपी है। इसको लिखना है, इसका मतलब होता है 1/24, 24 मेरा एसपी है और इसमें 1 ऐड करूंगा तो वो मेरा सीपी है। ये होता है 1/30, 30 + 1 31 मेरा सीपी है और 30 मेरा एसपी है। आपको सीपी रेशियो एसपी लिखने तो आ गया ना, फ्रैक्शन वैल्यू से रेशियो लिखने आ गया। मुझे नहीं लगता कि ये नहीं आया होगा भाई। अभी इसमें बोलोगे नहीं सर नहीं आया, बहुत पिटाओगे, अल्टीमेट लेवल पर पिटाओगे। बेसिक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अभी मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस में सारी चीजों को इंक्लूड करते जाऊंगा, ये बहुत ही बेसिक चीज है। अगर मैं आपको कंपेयर करूं एक चीज, कंपैरिजन द प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन सीपी एंड एसपी, देख लो। अब मैं बोला कि एक मैं हूं और एक आप हो, ध्यान से देखते जाओ। मैं बोला कि मैं भी 20% का प्रॉफिट कमा रहा हूं और आप भी 20% का प्रॉफिट कमा रहे हो। हम लोग अलग अलग नहीं है, बस स्टेटमेंट थोड़ा सा घुमा दिया गया। वो बोला कि जो अभिषेक भैया है वो सीपी पर कमा रहे हैं और जो इनकी गुड़िया है वो एसपी पे कमा रही है। तो अब बताओ कि रेशियो क्या होगा। चलो अब देखो यहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है। मैं बोला 20% का मतलब होता है 1/5, जी सर। तो 5/6 होगा अभिषेक भैया का सीपीएसपी, और गुड़िया का क्या होगा, गुड़िया का होगा 1/5, लेकिन 5 इसका एसपी है तो 1 कम हो जाएगा सीपी, 4/5 होगा गुड़िया का सीपी रेशियो एसपी। ये छोटी सी स्टेटमेंट क्लियर है? बोलोगे हाँ एकदम क्लियर है। एक और एग्जांपल के साथ करते हैं।
25% का प्रॉफिट है, 2 लोग सेल कर रहा है, एक अभिषेक भैया है और एक इस बार गुड्डा है इनका। अभिषेक भैया इस बार एसपी पे कर रहे हैं और गुड्डा इनका सीपी पे कर रहा है। अब मैं बोला कि सीपी रेशियो एसपी क्या होगा, तो सर 1/4 होता है, यहां पे भी 1/4 होता है। हाँ एकदम क्लियर है। तो यहां पे अभिषेक भैया का सीपी रेशियो एसपी क्या होगा, सर प्रॉफिट ही करा रहे थे, लॉस तो करा नहीं रहे थे, तो 4 हो जाएगा आपका एसपी और 1 कम सीपी, 3/4। अब की बार इसका क्या होगा, सर इसका तो 4 सीपी ही है, 1 इसका ज्यादा होगा एसपी, इनका 4 एसपी था और 1 कम होगा सीपी। ये तो क्लियर हो गया ना कि आपको जब एसपी दिया है और प्रॉफिट दिया है तो सीपी के लिए कम करना है, एसपी दिया है और लॉस दिया है तो सीपी में ऐड करना है, सीपी के लिए एसपी में लॉस ऐड करना है। बहुत छोटी सी जानकारी थी, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। एक और समझा दो, चलो समझा देता हूं। अगला स्लाइड लेते हैं। मैं बोला 12.5% का प्रॉफिट था, एक अभिषेक भैया का गुड्डा है और एक अभिषेक भैया की गुड़िया है। गुड्डा बोला मैं सीपी पे कमाऊंगा, गुड़िया बोली मैं एसपी पे कमाऊंगी। अब 12.5% का मतलब होता है 1/8, दोनों के लिए है। अब इसका 8 सीपी है तो 1 ऐड होके 9 एसपी होगा, इसका 8 एसपी ही है तो सीपी 1 कम 7 होगा, तभी तो 1 का प्रॉफिट शो कर पाओगे। बोलोगे जी सर अब एकदम क्लियर है, अब एकदम क्लियर है, क्लियर है ना। अब इसमें 3-4 तरीके से सवाल बनेंगे। सर 4 टाइप के सवाल आप पढ़ा दिए, भैया पे भरोसा रखो यार, गर्दा उड़ा देंगे। 4 टाइप के सवाल आपके बनेंगे। एक बोलेगा, सवाल एक सिखा ही देता हूं, लैंग्वेज वाले सवाल तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। अब देखो, एक बोलेगा कि सिंपल सा बोला कि मेरा सीपी जो था, देखो मैं अभी लैंग्वेज के सवाल करूंगा, 2-3 एग्जाम्पल करा दे रहा हूं, फिर लैंग्वेज पे चलेंगे। जो मेरा सीपी था वो 365 रुपीज था और जो मेरा एसपी था वो 292 रुपीज था। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ये सबसे बेसिक सवाल है। सॉल्व करो पहला सवाल, दूसरा करते हैं। तुम लोग सॉल्व करो, मैं लिखते जाता हूं डेटा, पॉज करके सॉल्व करना। चार सवाल आपके सामने लिखा हूं मैं, 2 कैलकुलेटिव डेटा, 2 इजी डेटा, बट लैंग्वेज अलग है। आप इस 4 सवाल को करो, फिर मैं 2 सवाल और कराऊंगा, उसके बाद हम लोग ना अपने लैंग्वेज वाले सवाल पे बढ़ जाएंगे। ये इसलिए करा रहा हूं ना कि भाई जानते हो क्या होता है, मैं बता रहा हूं,
सबसे ज्यादा गलती यही होती है। अगर मैं सवाल के बीच में थोड़ा सा टर्न करके रख दूं आपके सामने, अब मैं हैबिट है जल्दी जल्दी पढ़ने का, और एक छोटी सी एरर कर दूंगा मैं, वो एरर मैं आपको करने नहीं दूंगा, चिंता नहीं करो। अब देखो भाई, मेरे से बोला गया कि सीपी मेरा 365 रुपए है, एसपी मेरा 292 रुपीज है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताए। जब भी एक लाइन बोला है कि फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, मतलब वो क्लियरली बोल रहा है कि सीपी के ऊपर कैलकुलेट करो। वो ये बोलेगा नहीं कि व्हाइल प्रॉफिट इज कैलकुलेटिंग ऑन सीपी, नहीं बोलेगा। ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि जब वो बोला कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बताओ, तो सीपी पर ही कैलकुलेशन हो रहा है। अब मैं पहला काम क्या करूंगा, पहला काम करूंगा रेशियो काटूंगा, क्योंकि आपको मैं शुरुआत में सिखाया हूं परसेंटेज में कि जब भी आपसे आंसर प्रतिशत में पूछा जाए तो आप ओरिजिनल वैल्यू के साथ नहीं सॉल्व करोगे, आप उसका रेशियो काट लोगे। यहां से आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट रेशियो में पूछा गया था, रेशियो काट लो। मैं रेशियो काटा, 73 5 जा 365 और 73 4 जा 292। सर 73 का टेबल आपको याद है? हाँ याद है, आप भी याद कर लेना। कहां तक? 73 73 दूना 146, 73 तिया 219, 73 चौके 292, 73 पांचे 365, 5 तक याद कर लेना। आपको CISI पढ़ाऊंगा तो इसका यूज सिखाऊंगा, क्यों बोला हूं। अब मैं बोला मेरा 5 CP था, मेरा 4 SP था, 1 का लॉस हो रहा है भाई। हाँ, किसके ऊपर? 5 के ऊपर। तो 1/5 गुणे 100 करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 1/5 का मतलब होता है 20%। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। आ जाओ हम लोग अगले सवाल को करते हैं, अगले सवाल को करते हैं। देखो, ये मेरा सीपी है और ये मेरा एसपी है। बोला गया फाइंड प्रॉफिट लॉस परसेंट। 37 का टेबल से काटो, 37 5 जा 285 और 37 9 जा 333। 5 के आर्टिकल को 9 में सेल किया गया, 4 का प्रॉफिट हुआ है 5 के ऊपर। 4/5 का मतलब क्या होगा सर? 1/5 होता है 20%, 4/5 4 इंटू 20 80% का प्रॉफिट होगा। अब लेकिन गेम बदला, यहां पर गेम क्या बदला? सीपी मेरा 120 है, एसपी मेरा 140 है। फिर मुझे प्रॉफिट लॉस परसेंट ही बताना है, लेकिन बोला गया कि जो सेलर है ना, वो कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट और लॉस, यहां पे पी और एल एसपी के ऊपर, तब आपको बताना है प्रॉफिट लॉस क्या है। इस स्टेटमेंट को मिटा देता हूं मैं, जगह कम पड़ रहा है मेरे लिए। ऑन एसपी यहां ऊपर लिख देता हूं। अब यहां पे क्या होगा? सबसे पहला काम तो सर करूंगा मैं, डेटा को छोटा करूंगा, रेशियो काटो। मेरा प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है, लेकिन इस बार कैलकुलेट किसके ऊपर करना है सर? एसपी के ऊपर। प्रॉफिट मेरा 1 का ही हो रहा है, 6 का आर्टिकल 7 में जा रहा है, तो प्रॉफिट मेरा 1 का हो रहा है, लेकिन कैलकुलेशन में किस पे कर रहा हूं? 7 पर। तो मेरा प्रॉफिट परसेंट होगा 1/7 इंटू 100। लेकिन मुझे लिखना क्यों है 1/7 का? मुझे याद है कि सर 14 से ही 2/7% का प्रॉफिट। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर। इसको भी सॉल्व करो, 0 से 0 खत्म, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 3 का आर्टिकल 4 में जा रहा है। हाँ सर, 1 का प्रॉफिट है, सीपी 3 है, एसपी 4 है, मुझे कैलकुलेशन एसपी के ऊपर करना है। तो 1/4 इंटू 100, 1/4 का मतलब मुझे पता है सर 25% प्रॉफिट। लेकिन ये दोनों जो सवाल है ना, ये आपके एसपी पे कैलकुलेट किए गए हैं, एसपी पे कैलकुलेट किए गए हैं। अब इस सवाल को ना एक और तरीका से घुमा के एग्जामिनर पूछता है। कितना तरीका घुमाता है? भाई है ना तुम्हारा, अरे तुम छोटे बच्चे हो,
अभी मैं आपको सिखा दूंगा। देखो, अब देखो कैसे एग्जामिनर घुमाएगा कि अब लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूं मैं, तब भी लैंग्वेज थोड़ा बोल रहा हूं। व्हेन ए सेलर sells an article at 20% profit and he calculates his profit on selling price, 20% फायदा पर बेचा और सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया, तो फाइंड हिज ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट। इट मींस जब आपसे पूछा जाए कि ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट बताओ, ओरिजिनल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ, सर ये क्यों पूछा जाएगा? ये इसलिए पूछा जाएगा कि किया क्या है ना सेलर, वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया है, लेकिन वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है ना भाई कि आप कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। देखो आपको एक बात बताता हूं, आए हो यहां, भरोसा रखना मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, इतना बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा ना कि जो भी आपके ख्वाब होंगे, सपने होंगे, जो भी आपके मम्मी पापा के सपने होंगे, सबके सब पूरे हो जाएंगे अगर आप मेहनत करोगे मेरे साथ। आप देख रहे हो ना, मैं एक एक चीज को लिखता हूं, फिर उसका कंपैरिजन लिखता हूं, फिर उसमें कैसे एग्जाम में सवाल घुमाया जाता है वो लिखता हूं। मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूं, खुद से एग्जाम्पल लिखता हूं, फिर क्वेश्चंस कराता हूं, फिर बूस्टर सेशन दूंगा। आप बिल्कुल सोचो मत, डरो मत, टेंशन मत लो और घबराओ भी मत। आए हो, भरोसा किए हो, आपको मैं पूरा का पूरा हर वो चीज डिलीवर करूंगा ना जिससे आपका सिलेक्शन हो, आपका रैंक बने, आप टॉप पोस्ट पे आ पाओ। समझ गए ना? अब इसको करो। यहां पर अगर मैं बोल देता कि 20% प्रॉफिट ऑन एसपी, फाइंड ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट, फाइंड ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट। अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? सर अब मैं करूंगा क्या? मुझे इतना समझ में आ गया है आपके पढ़ाने से कि 20% का मतलब 1/5 होता है। 1 मेरा प्रॉफिट है और 5 मेरा एसपी है। अगर मुझे कोई बोले सीपी और एसपी का रेशियो लिखो तो मैं बहुत तेजी से लिख दूंगा, 5 से 1 गया 4 और ये 5। यहां तक मुझे आपसे भी तेज लिख लेता हूं मैं। अब आपसे बोला गया फाइंड ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट। ये जब भी ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए तो वो बोल रहा है कैलकुलेट ऑन सीपी। ये बात तो वो बोलना चाहता है जो कि छिपा के बोला गया है। अब आप क्या बोलोगे? सर 1 का प्रॉफिट है 4 के ऊपर, 1/4 का मतलब होता है 25%। ये 20% प्रॉफिट वो एसपी पे शो कर रहा है, लेकिन रियल में वो 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। मजा आ गया? अब मैं बोला एग्जामिनर 12.5% का प्रॉफिट कमा रहा है, बताओ ओरिजिनल प्रॉफिट क्या? जल्दी जल्दी अब सॉल्व करो। सेलर 2/3% का प्रॉफिट कमा रहा है, हिज ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट क्या है? सेलर 2/3% का प्रॉफिट कमा रहा है, इसका ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट क्या है? सेलर 1/4% का प्रॉफिट कमा रहा है, उसका ओरिजिनल सेलिंग क्या है, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट क्या है? सेलर 1/6% का प्रॉफिट कमा रहा है, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट क्या है? सर मैं बहुत सिंपल तरीके से कर दूंगा, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया है। करना कैसे है? 12.5% का मतलब 1/8, 8 से 1 गया 7 मेरा सीपी और 8 मेरा एसपी। 1 का प्रॉफिट है और रियलिटी में 7 के ऊपर, 1/7 का मतलब होता है 14/2/7%। अच्छा ये प्रॉफिट चल रहा है, इसको लॉस मान लेंगे, मजा आएगा, दोनों टाइप क्लियर हो जाएगा। ये मैं बोला सबके सब लॉस कमा रहा है एसपी पर, ये प्रॉफिट कमा रहा था। अब मैं बोला कि 2/3% का प्रॉफिट है। अब मैं सीधा बोला सर इसका मतलब होता है 1/15, तो मेरा 14 सीपी होगा, 1 का प्रॉफिट होगा। 1/14 का मतलब होता है 7/1/7% प्रॉफिट।
सर आपने स्टेप क्यों स्किप कर दिया, आप ऐसे लिखे क्यों नहीं कि सीपी 14 होगा और एसपी 15 होगा, एक का प्रॉफिट होगा 14। जिंदगी भर यही करना है क्या? नहीं। अब आप सीधा देखो ना, 15 एसपी है, एक कम 14 सीपी होगा, एक का प्रॉफिट है 1/14 आंसर। अब मैं यहां पे बोला कि लॉस हो रहा है, तो 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। 6 मेरा एसपी है, 1 मेरा लॉस है। सीपी रेशियो एसपी क्या आएगा सर? 7/6। एक का लॉस है किसके ऊपर? 7 के ऊपर। 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। तो ओरिजिनल लॉस कितना है? 14 सही 2/7% का, लेकिन वो एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है, तो 16 सही 2/3% आ रहा है। क्लियर है? हाँ। इसका मतलब होता है 1/16। उसका सीपी क्या है? 16 और 1 17, क्योंकि एक का लॉस है, एसपी 16 है। 17 इसका सीपी है और एक का लॉस है, 1/17 इंटू 100, तो 5 सही 15/17 परसेंट का लॉस है। 4 सही 1/6 का मतलब क्या होता है? 1/24। 24 सीपी है, 24 एसपी है, एक मेरा लॉस है। मेरा एसपी क्या हो जाए? सॉरी, 24 एसपी है, एक मेरा लॉस है, तो मेरा सीपी क्या होगा? 24 + 1 25। एक का लॉस है इसके ऊपर, 1/25 इंटू 100। 4% का ओरिजिनल लॉस है, जो 4 से 1/6% दिखाया जा रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको सीपी एसपी वाले प्रॉफिट लॉस में कोई भी दिक्कत होगा। आ जाओ हम लोग सवालों पे मूव करते हैं। आज कुछ बेसिक सवाल करा दूंगा बेसिक क्लास में, कल से भी बेसिक का पार्ट 2 आएगा, तो उसमें थोड़े अच्छे सवाल करेंगे। पहला सवाल है, सारे के सारे सवाल बनेंगे, पॉज करना है, सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करना है। ऐसा नहीं कि मुंह लटका के बैठे हो, मुंह भी चल रहा है। तुम्हें तुम्हारी फ्यूचर की बीबी और फ्यूचर के पति के कसम, अभी तो शादीशुदा नहीं हो ना, गर्लफ्रेंड होगी तो उसका कसम, बॉयफ्रेंड होगा तो उसका कसम, कोई भी सवाल बिना ट्राई किए नहीं बढ़ना है। पंडित आदमी हो, श्राप दे दूंगा, समझे? हाँ, ट्राई किया, ट्राई करके आगे बढ़ना है। चलो, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 660 एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। सर 10% का प्रॉफिट हुआ, इट मीन्स 1/10। 10 के आर्टिकल पर 1 का प्रॉफिट है, तो 11 इसका एसपी होगा और 10 इसका सीपी होगा। अब बोल रहा है 660 में बेची गई, इट मीन्स 11 यूनिट का वैल्यू वो बोल रहा है 660 है। ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा आप कर सकते थे। 11 यूनिट के वैल्यू 660 है, मुझे क्रय मूल्य पूछा गया, मुझे सीपी पूछा गया है, 10 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। एक बार और समझाता हूं फिर से। 10% का प्रॉफिट था, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 1/10। 1 मेरा प्रॉफिट है, 10 मेरा सीपी है, 10 में 1 ऐड हुआ, 11 मेरा एसपी होगा। लेकिन वो बोल रहा है नहीं, एसपी जो है ना वो 660 है, 11 यूनिट बराबर 660, 1 यूनिट बराबर 11 6 जा, 1 यूनिट बराबर 60, 10 यूनिट बराबर 60 इंटू 10, 600 विल बी द सही उत्तर। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, बेसिक क्लास है तो बेसिक सवाल 2-4 करा देता हूं, नहीं तो मेरे को ना गालियां पड़ने लगती है कि बेसिक कराते नहीं हो, खाली स्टेप उड़ाते हो सर। ठीक है, लो करा दिया। इसका आंसर क्या आएगा? 1200। ऐसे करना होगा। यू मस्ट हैव डू दीज क्वेश्चंस लाइक दैट। मेरे से बोला गया 40% का लॉस है, 2/5 का लॉस है, 5 से 2 गया 3 एसपी होगा, 3 बराबर है 720, 3 से काटा 1 बराबर है 240, 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 240 गुणे 5 1200। सारा के सारा स्टेप मन में खेल जाओ। फिर से एक बार सिखा रहा हूं। 40% का मतलब होता है 2/5, ये मन में करने लगा। 5 से 2 गया, 3 जो होगा ना, क्योंकि लॉस हो रहा है, 3 जो होगा ना वो मेरा होगा
720। मेरे से बोला गया 5 का वैल्यू बताओ। 24 दिया 72, 1 यूनिट 240, तो 5 यूनिट 5 गुणा 240, 24 5 120, 1200। सर आप स्टेप उड़ाने लगे, क्यों? जीवन भर ऐसे सॉल्व करोगे? मैं तो सीधा करूंगा, 2/5, 5 से 2 गया, 3 का वैल्यू पता है, 3 से काटा 1 बराबर 240, 5 का वैल्यू निकालना है, 5 गुणे 240। स्टेप उड़ाओगे ना? जी सर। आगे आओ। A man buys a cycle for 1400 and sells it at a loss of 15%. What is the selling price of the article? जल्दी से बताओ क्या होगा। मैं तो बना दिया। यार सर ये मजाक क्यों करते हो आप? हम आपके गुड्डे हैं, आपके गुड़िए हैं, इतना जल्दी क्यों सॉल्व कर देते हो? मुझे भी सिखाओ ना। ऐसा मन में आ रहा है ना, अभी सिखाता हूं मेरे भाई। देखो बोला 15% का लॉस है। 15% का मतलब क्या होता है? 3/20। और लॉस है 20 मेरा सीपी होगा, 3 मेरा लॉस होगा, तो जो मेरा 17 होगा वो एसपी होगा। हाँ सर, 20 - 3 17 एसपी होगा। अब कुछ भी आंसर आए, एसपी पूछा गया है तो 17 का ही मल्टीपल आएगा। हाँ सर, मैं एक बार ऑप्शन पे अपना नजर घुमाया, एक ही 17 का मल्टीपल था, टिक कर दिया। अगर आपको सॉल्व करना है तो करो। आपसे बोला गया सीपी 20 यूनिट है, लेकिन वो बोल रहा है सीपी 1400 है, तो 20 यूनिट बराबर हो गया 1400 के, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 70 के, तो 17 यूनिट बराबर हो गया 17 × 70, 17 × 70 बराबर हो गया एसपी। 17 7 119, 1190 सही आंसर होगा। इसको करो। ए मैन बाइज अ मोबाइल फॉर 1200 एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%. व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल? मोबाइल का सेलिंग प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा जब 25% का लाभ पर बेचता है और वो 1200 में खरीदता है? हो गया 1500 आंसर होगा बे। 25% का मतलब 1/4, 4 पे वो खरीदा है, 4 तिया 1200, 1200 पे 300 का प्रॉफिट है, 12 3 1500। इसके लिए पेन उठाना है? नहीं सर। 25% का मतलब 1/4, 4 मेरा सीपी है, लेकिन वो बोला है कि 4 का वैल्यू है 1200। 5 मेरा एसपी है, क्योंकि 4 पर 1 का प्रॉफिट है, तो 5 का वैल्यू निकाल लो। 4 तिया 1200, 1 यूनिट बराबर 300, तो 5 यूनिट बराबर 5 गुणा 300, 1500। कुछ करना था? नहीं सर, हलवा सवाल था, झुट्ठों का परेशान थे हम। A shopkeeper sells his good at 6 सही 2/3% profit on selling price. Find actual profit percent. मैं वहां पे ओरिजिनल लिखा था ना, वहां जाके एक्चुअल भी लिख सकते हो, वही चीज है, वास्तविक। एक जगह में वो लिखा था, ध्यान है, रुको मैं पीछे जाता हूं। यहां ओरिजिनल प्रॉफिट लॉस परसेंट लिखा हूं, यहां एक्चुअल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज होता है, एक्चुअल और ओरिजिनल सेम चीज है। अब मैं बोला इसे करो, अरे करो, अरे करो, जल्दी करके बताओ। हटा दूं? हटा दिया। 6 से 2/3% का प्रॉफिट है, मतलब 1/15 का प्रॉफिट है। 15 मेरा सीपी नहीं एसपी है सर, बोला है कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है। 15 मेरा एसपी है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 15 से 1 गया, 14 मेरा जो होगा वो सीपी होगा। ठीक है, अब मेरा प्रॉफिट 1 का है, सीधे मैं यहां से ऐसे नहीं कर सकता था कि 1/14 × 100,
क्योंकि मेरा ओरिजिनल सीपी 14 है, ओरिजिनल प्रॉफिट 1 है। 1/14 का मतलब होता है 7 सही 1/7%। सर एकदम हलवा बना दिया आप क्वेश्चंस का, मजा ही दिला दिया, एकदम मजा ही दिला दिया आप एकदम। अब तो मुझे लग रहा है ना कि आप मजाक कर रहे हैं क्वेश्चंस के साथ। चलो इसको करो। ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट 57 सही 1/7% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। 57 सही 1/7% का मतलब होता है 4/7। 7 मेरा एसपी है, 4 का लॉस है, तो 7 से 4 गया 3 मेरा, ओहो लॉस है ना, तो मेरा सीपी क्या होगा 7 4 11। सीपी मेरा 11 होगा और एसपी मेरा 7 होगा। 4 का लॉस है 11 के ऊपर, तो 4/11 गुणे 100। 4/11 को सर याद है 36.36% होता है, या फिर मैं लिख सकता हूं 36 सही 4/1 11%। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर। तो सुनो, आज का सेशन ना भाई यहीं तक रहेगा। कल के सेशन में हम लोग इसके आगे के जो भी टाइप होंगे ना, उस सारे के सारे टाइप करेंगे। तो आज का सेशन एंड करते हैं। धीरे धीरे मैं एक एक, अभी देखो शुरुआत के 1-2 लेक्चर बेसिक होते हैं, उसके बाद मेरा क्या होता है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। कॉन्सेप्ट दिस कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट पर एक एक वीडियो दे दूंगा। तो अभी बाय बाय, टाटा सभी को।